Hey kids, how are you? I hope all of you are fine. In our last lecture, we had been discussing the story of four kids, and their father was not there with them. So they decided and left the house. So, what happens after this? Let us read and find out. So, we must walk our fastest. हमें फास्टेस्ट चलना चाहिए. ये किसने कहा? हेनरी ने. If we can get to another town before they find out we are gone, they won't know which way to go. अगर हम किसी और टाउन में पहुंच गए, उन्हें ये पता लगने से पहले कि हम चले गए हैं, उन्हें नहीं पता लगेगा कि हम किस तरफ गए हैं. जस अग्रीड. जस ने सहमति जताई. दे ऑल वॉकड ब्रिस्कली अलॉन्ग इन द फेंट मूनलाइट. वो फेंट मूनलाइट हल्की हल्की चांद की रोशनी में बहुत तेजी से चल रहे थे. हाउ फॉर कैन यू कैरी बैनी? आस्क्ड वॉयलेट. वॉयलेट ने पूछा, तुम कितनी दूर तक बैनी को उठा के चल सकते हो? ओह, एट लीस्ट अ माइल, सेड हेनरी कॉन्फिडेंटली. हेनरी ने कॉन्फिडेंटली कहा, अरे 1 मील आराम से. ऑल्दो हिज आर्म्स वर बिगिनिंग टू एक. जबकि उसकी जो आर्म्स थी वो पहले ही दर्द होनी शुरू हो गई थी. 5-year-old बैनी वॉज अ फैट हेल्दी बॉय. 5 साल का छोटा बैनी एक फैट और हेल्दी लड़का था. I think we could all walk faster if we walk him up, said Jess decidedly. Jess ने डिसीजन लेते हुए कहा कि मुझे लगता है कि हम सभी तेज चल पाएंगे अगर हमने उसे उठा दिया. We could each take his hand and almost carry him along. हम में से एक उसका हाथ पकड़े रखेगा और उसे साथ साथ लेके जाएंगे. Harry knelt by the roadside and set the little fellow against his knee. Henry नीचे को झुका रोड साइड पे और छोटे से बच्चे को उसके घुटने के अगेंस्ट बिठा दिया. Come Benny, you must wake up now and walk, said Jess coaxingly. Jess ने उसे मनाते हुए परसुएट करते हुए कहा, चलो बैनी, अब तुम्हें उठना होगा और चलना होगा. Go away, Benny mumbled. बैनी ने धीरे से नींद में कहा, दूर हटो. विद हिज आइज शट, उसकी आंखें बंद थी. ट्राइंग टू लाई डाउन अगेन, और वो दोबारा से लेटने की कोशिश कर रहा था. लेट मी ट्राई, वॉयलेट ऑफर्ड सॉफ्टली. वॉयलेट ने बड़ी नरमी से कहा, मुझे कोशिश करने दो. सी बैनी, यू नो लिटिल सिनामन बियर रैन अवे टू फाइंड अ नाइस वार्म बेड फॉर द विंटर. बैनी, तुम्हें पता है लिटिल सिनेमन बियर क्या है? एक नॉर्थ अमेरिकन ब्लैक बियर है. वो भाग गया है अपने लिए सर्दी के लिए एक वार्म बेड ढूंढने के लिए. नाउ यू प्ले. यू आर सिनेमन एंड हेनरी एंड जेस विल हेल्प यू अलोंग एंड विल फाइंड अ बेड. अब तुम सिनेमन बियर बनो और हेनरी और जेस तुम्हारी हेल्प करेंगे और हम एक नया बेड ढूंढेंगे. वॉयलेट्स लिटिल प्लान वर्कड. वॉयलेट का ये छोटा सा प्लान योजना काम कर गई. बैनी वॉज एवर विलिंग टू लिसन टू वॉयलेट्स वंडरफुल स्टोरी अबाउट सिनेमन बियर. जो बैनी था वो शौकीन था, उसको अच्छा लगता था वॉयलेट की जो अद्भुत कहानियाँ होती थी सिनेमन बियर को लेके, उसको सुनना उसको बहुत अच्छा लगता था. ही स्टूड अप ब्रेवली एंड मार्च्ड अलोंग. वो बड़ा बहादुर बन के खड़ा हो गया और साथ साथ चलने लगा, यॉन करता हुआ. While his big brother and sister almost swung him between them, जबकि उसके बड़े भाई और बहन उसे दोनों के बीच में झुलाते रहे. Not a soul passed them on the country road. कोई उनके पास से नहीं गुजरा जब वो कंट्री रोड पे जा रहे थे. All of the houses were dark and still. सभी घर अंधेरे में थे और शांत थे. When the first faint streak of the morning light showed in the sky, जब सूरज की पहली किरण आकाश में दिखाई दी. All 4 children were almost staggering with sleep. चारों बच्चे पूरी नींद में थे और लगभग संघर्ष कर रहे थे. I must go to sleep, Henry, murmured Jess. Jess ने धीरे से कहा, हेनरी, अब मुझे सोना होगा. Little Benny was asleep already. लिटिल बेनी तो पहले ही सो चुका था.
एंड हेनरी वॉज कैरिंग हिम अगेन, और हेनरी उसे दोबारा कैरी करके उठा के चल रहा था। द फर्स्ट प्लेस वी कम टू देन पेंटेड हेनरी, जो भी पहली जगह मिलेगी उसमें, हेनरी ने हाँफते हुए जवाब दिया। वॉयलेट केप्ट हर आइज ऑन, वॉयलेट ने अपनी आंखें खुली रखी। फाइनली शी कॉट हेनरी स्लीप, पर अंत में उसने भी हेनरी की स्लीव को पकड़ लिया। कुडंट वी मेक दैट हेस्टैक डू, क्या वो हेस्टैक काम नहीं आ सकता? शी आस्क्ड पॉइंटिंग अक्रॉस अ न्यूली माउंड फील्ड, उसने नए कटाई किए हुए फील्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा। इंडीड वी कुड, सेड हेनरी थैंकफुली, हेनरी ने शुक्र मनाते हुए कहा, सच में हम कर सकते हैं। व्हाट अ बिग अनॉर्मस वन इट इज़, ये कितना बड़ा और विशाल है। इट्स फार अवे फ्रॉम द फार्म हाउस एंड बार्न टू, ये फार्म हाउस और बार्न वो जगह है जहाँ पे एनिमल्स और क्रॉप्स रखी जाती हैं फील्ड्स में। उसने कहा कि ये उससे भी दूर है। इकोड जेस ने कहा। द साइट गेव देम न्यू करेज, इस दृश्य ने उन्हें एक नया हौसला दिया। दे क्लाइम्ड ओवर 2 स्टोन वॉल्स, वो 2 पत्थरों की दीवार पे चढ़ गए। गॉट अक्रॉस अ ब्रूक मतलब छोटा सा जल प्रपात जहाँ से पानी बह रहा था, उससे गुजरे। सम हाउ विद द हैवी चाइल्ड, बड़ी मुश्किल से क्योंकि उनके पास एक बहुत भारी बच्चा था। एंड अराइव्ड एट द हे स्टैक, और फाइनली हे स्टैक पे पहुँच गए। हेनरी लेड हिज ब्रदर डाउन एंड स्ट्रेच्ड हिज आर्म, हेनरी ने अपने भाई को नीचे लिटाया और अपनी बाजुओं को स्ट्रेच किया, खींचा। वाइल जेस बिगेन टू बूरो इनटू द हे स्टैक, जबकि जेस ने हे स्टैक में बूरो बनाना शुरू कर दिया था, गड्ढा बनाना शुरू कर दिया था। वॉयलेट डिड द सेम, वॉयलेट ने भी ऐसा ही किया। हियर इज हिज नेस्ट, सेड जेस स्लीपली, जेस ने बहुत ड्राउजिली कहा कि ये उसके लिए सोने की जगह है। टेकिंग हर हेड आउट ऑफ द डीप राउंड होल शी हैड मेड, अपने सिर को उस राउंड होल से बाहर निकालते हुए जो उसने बनाया था। किसके लिए? उसके छोटे भाई बैनी के लिए। हेनरी लिफ्टेड द चाइल्ड इनटू द ओपनिंग, हेनरी ने उस बच्चे को उस होल की ओपनिंग में लिटाया। ही कर्ल्ड अप इंस्टेंटली, और वो अपने आप अंदर इकट्ठा सा होके सो गया। स्माइलिंग इन हिज स्लीप, अपनी नींद में स्माइल करता हुआ। जेस देन डग आउट अ सिमिलर बूरो फॉर हर सेल्फ, फिर उसने वैसा ही एक गड्ढा अपने लिए बनाया। वी कैन स्टे हेयर जस्ट एज लॉन्ग एज वी लाइक, हम यहाँ रह सकते हैं जितनी देर हम चाहें। कांट वी हेनरी, क्या नहीं रह सकते हेनरी? शी मर्मर्ड, वो धीरे से बोली। डिगिंग विद हर आइज शट, अपनी बंद आंखों के साथ खुदाई करते हुए। वी श्योर कैन, रिप्लाइड हेनरी, हेनरी ने कहा बिल्कुल रह सकते। यू आर एन ओल्ड ब्रिक जेस, जेस तुम मेरी बहुत बड़ी मददगार हो। गेट इन एंड आई विल पुल द हे ओवर द होल, तुम अंदर जाओ और मैं ऊपर से होल के ऊपर हे रख दूंगा, घास से उसे ढक दूंगा। वॉयलेट वॉज ऑलरेडी कर्ल्ड अप इन हर नेस्ट, वॉयलेट ऑलरेडी अपने गड्ढे में जाके सो चुकी थी। विच वॉज हिडन कम्प्लीटली, जो कि पूरी तरह से छुपा हुआ था। द हेनरी रिगल्ड हिमसेल्फ बैकवर्ड इन टू द हे कॉक, हेनरी ने वापस अपने आप को हे कॉक में लिटा दिया। पुल्ड अ हैंडफुल ऑफ हे ओवर हिज हेड, अपने सिर के ऊपर थोड़ी सी घास रखी। एंड लेड हिज हेड ऑन हिज आर्म, और अपने सिर को अपनी बाजू पे रख के लेट गया। जस्ट देन ही हर्ड अ हैवी वॉइस, तभी उसने एक भारी आवाज़ सुनी। से नाउ देन लैस गेट अलोंग, अब ये लड़की साथ जाएगी। ही हर्ड द रंबल ऑफ अ मिल्क वैगन कमिंग डाउन अ नियर बाय लेन, उसने एक मिल्क वैगन की, दैट मीन्स एक दूध ले जाने वाले वाहन की आवाज़ सुनी जो कि उसी लेन से नीचे आ रहा था। एंड ही रियलाइज थैंकफुली दैट दे हैड हिडन देमसेल्व्स, और उसने बड़े खुश होते हुए इस चीज़ को महसूस किया कि उन्होंने अपने आप को छुपा लिया था। जस्ट बिफोर, पहले ही, द फर्स्ट फार्मर इन द नेबरहुड हैड सेट ऑफ टुवर्ड्स मिडलसेक्स विद हिज मिल्क कैन्स, उससे पहले कि जब कोई फार्मर, पहला फार्मर जो कि उनके पड़ोस में ही था, वो अपनी जर्नी के लिए जो कि मिडलसेक्स की तरफ थी अपने मिल्क कैन्स के साथ जा पाता, उससे पहले ही उन्होंने अपने आप को छिपा लिया था।
He will say he did not meet us coming this way, thought Henry. Henry ने सोचा कि ये वहाँ जाके यही कहेगा कि उसने हमें इस रास्ते पर नहीं देखा. So they will hunt for us the other way. इसलिए वो हमें किसी और रास्ते में ढूंढेंगे. That will give us time to cover a lot more ground. और ये हमें और समय देगा और distance cover करने का. He dropped asleep just as the roosters all over the valley began to crow. वो गहरी नींद में सो गया जैसे ही रूस्टर्स ने पूरी वैली में बांग देना शुरू करा, वैसे ही वो गहरी नींद में सो गया. सो दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. आई होप all of you have liked it, right? Now I am forwarding you one assignment. Please solve it and submit it to me. Okay, take care. Goodbye.